जय श्री कृष्ण भक्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है और न ही कोई आम उपाय। यह वह गूढ़ रहस्य है जिसे जानकर बड़े बड़े ज्ञानी भी चकित रह जाते हैं। जिसने भी इसे सही विधि और शुद्ध भाव से किया है उसका जीवन सचमुच बदल गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो केवल एक दिन और एक छोटी सी चीज़ से इंसान की किस्मत पलट सकती है। तो भक्तों, वह दिन है 31 दिसंबर, बुधवार की एकादशी। साल की अंतिम एकादशी है। यह दिन साधारण नहीं है क्योंकि इस समय पूरा ब्रह्मांड विशेष ऊर्जा से भरा होता है। पुराने कर्मों का लेखा बंद होता है और नए भाग्य का खाता खुलता है। यदि इस दिन थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो पूरा साल हाथ से निकल सकता है, और यदि सही कर्म हो जाए तो यही दिन आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। मेरी माताओं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसका कारण है ग्रहों की दिशा, पितरों का आशीर्वाद और गौ माता की कृपा। 31 दिसंबर की एकादशी इन तीनों को साधने का सबसे बड़ा अवसर देती है। यदि इस दिन आपने चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिला दिया तो समझ लीजिए आपने अपनी तकदीर को छू लिया। लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य दिखावे के लिए नहीं है। इसे बिना किसी को बताए, बिना फोटो खिंचवाए और बिना चर्चा के करना है, क्योंकि जैसे ही अहंकार आया फल वहीं रुक जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गौ माता को चना और गुड़ अर्पित करते हैं तो आप केवल गाय को नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी नारायण को भोग अर्पित करते हैं। चना अन्न परिश्रम का प्रतीक है और गुड़ मिठास और सुख समृद्धि का। जब दोनों एक साथ गौ माता के मुख में जाते हैं तो जीवन के कड़वे दिन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए। यदि नदी में स्नान संभव हो तो बहुत अच्छा, अन्यथा घर पर नहाते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। साफ वस्त्र पहनकर मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर एक कटोरी में कच्चा या भिगोया हुआ चना और शुद्ध गुड़ ले। ध्यान रहे, चना और गुड़ अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलाकर देना है, क्योंकि जीवन में संतुलन तभी आता है जब परिश्रम और मिठास साथ साथ हो। इसी मिश्रण को लेकर गौ माता के पास जाएं। रास्ते में किसी से बात ना करें, मोबाइल हाथ में ना ले, मन को पूरी तरह शांत रखें। गौ माता को भोग अर्पित करते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे गौ माता, मेरे जीवन की गरीबी हर लो, मेरे घर में सुख शांति और धन का वास कराओ। यदि उस समय आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लीजिए काम बन गया, क्योंकि जहाँ भाव होता है वहीं भगवान होते हैं। जब आप पूछेंगे कि इससे क्या होता है तो भक्तों, सबसे पहले पितृदोष शांत होता है। जिन घरों में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, यह उपाय वहाँ जड़ से असर करता है। दूसरा, नौकरी व्यापार और प्रमोशन में जो रुकावटें होती हैं वे धीरे धीरे हटने लगती हैं। तीसरा, जिन पर कर्ज का बोझ है, चाहे बैंक का हो या किसी व्यक्ति का, वह उतरने की दिशा में अपने आप बढ़ने लगता है। यह कोई संयोग नहीं कि साल का आखिरी दिन और एकादशी का योग एक साथ आया है। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि पुराना बोझ उतारो और नया जीवन शुरू करो। लेकिन यह उपाय श्रद्धा से करना है, डर से नहीं, लालच से भी नहीं, बिल्कुल विश्वास से। शास्त्रों में कहा गया है, सही दिन पर किया गया छोटा सा कर्म हजारों गलत दिनों के बड़े कर्मों से अधिक फल देता है। और 31 दिसंबर की यह एकादशी वही दिन है। इस दिन बुध ग्रह भी मजबूत होता है, जो बुद्धि, व्यापार और धन का कारक है। अब कुछ सावधानियां भी जान ले। इस दिन गाय को सूखी या बासी चीज़ न दे। चना गुड़ पर हल्का सा पानी छिड़क सकते हैं, लेकिन बासी ना हो। कभी भी गाय को पैर या डंडे से न हटाए। यदि रास्ते में गाय बैठी हो तो रुक जाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और यदि इसी दिन किसी गरीब को भी
जना गुड़ दे तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इस उपाय के बाद कई लोगों को सपने में संकेत मिलते हैं, कभी पितरों का दिखना, कभी गाय का दिखना, कभी सफ़ेद वस्त्रधारी कोई आकृति। ये डरने की बातें नहीं हैं, बल्कि संकेत है कि आशीर्वाद मिल चुका है। साथ ही आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, मन की घबराहट खत्म हो जाती है और भीतर से आवाज़ आती है, अब सब ठीक होगा। यही असली संकेत है। ध्यान रहे, इस उपाय के बाद कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ लोग दूर हो सकते हैं। इसे नुकसान न समझे, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जो नकारात्मक लोग थे वे हटते हैं और सही अवसर और सही लोग जीवन में आते हैं। इसके बाद अगले 11 दिनों तक यदि आप मन ही मन गौ माता का स्मरण करते रहें तो उपाय पूरी तरह सक्रिय रहता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग इस उपाय के बाद दूसरों को बताने लगते हैं। ऐसा ना करें, कम से कम 1 साल तक इसे गुप्त रखें। यदि कोई पूछे तो बस इतना कहें, भगवान की कृपा है। यह उपाय केवल धन के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति, नींद, घर की शांति और आत्मिक संतुलन के लिए भी है। अंत में यह समझ लीजिए कि चना और गुड़ खिलाना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक साधना है। यदि आपने इसे सही भाव से किया तो 31 दिसंबर की यह एकादशी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगले साल पीछे मुड़कर जब देखेंगे तो खुद कहेंगे, एक मुट्ठी चना और गुड़ ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मेरी माताओं, बहनों और मेरे प्रिय भक्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। समय हर साल आता है, तिथियां भी आती जाती रहती है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो जीवन की दिशा बदलने के लिए आते हैं। 31 दिसंबर की यह पावन एकादशी उन्हीं दुर्लभ दिनों में से है। अगर आज आपने इससे सुनकर अपने मन में श्रद्धा जगा ली है तो समझ लीजिए गौ माता की कृपा की पहली किरण आप तक पहुंच चुकी है। याद रखिए, यह उपाय दिखावे का नहीं, विश्वास का है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर मन के भीतर कहीं यह आवाज़ आई हो कि हाँ, मुझे यह करना है, तो समझ लीजिए यही आपकी आत्मा का संकेत है। गौ माता आपकी भावना समझ चुकी है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन की ओर बढ़ चुकी है। मैं बस इतना ही कहूँगी, श्रद्धा रखिए, संयम रखिए और विश्वास मत टूटने दीजिए। आने वाला समय आपका है, समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। गौ माता सबका कल्याण करे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। जय गौ माता, जय श्री हरि, राधे राधे।